नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र शर्मा एक बार फिर आप सबके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मेंस के एग्जाम आने वाले हैं और आपके यूनिट नंबर 7 जो कि आपको बहुत परेशान कर रही है। मैं दिख रहा था कुछ लोगों ने कहा था कि सर फिगर ऑफ स्पीच पर कुछ टॉपिक दे दीजिए। तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ फिगर ऑफ स्पीच हैं, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। मैं सोचता हूं कि आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। फिगर ऑफ स्पीच, सबसे पहले हम फिगर ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा करेंगे। फिगर ऑफ स्पीच है क्या? फिगर ऑफ स्पीच को हम एक तरह से अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से हिंदी में हमने अलंकार पढ़े होंगे, आपने अलंकार पढ़े होंगे, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी अलंकार होते हैं। ठीक है। और इन अलंकारों को हम इनके उपयोग के आधार पर 4 भागों में बांटते हैं। तो पहला है रिसेम्बलेंस यानी कि समानता, दूसरा है कॉन्ट्रास्ट यानी असमानता, एसोसिएशन यानी संसर्ग, और कॉन्ट्रैक्शन यानी रचना के आधार पर। इन सभी को अपने अपने आधार पर हमने बांटा गया है। तो ज्यादा गहराई पर न जाते हुए हम उन चीजों के बारे में चर्चा करते हैं जो हमारे एग्जाम में आने लायक, जो हमारे सिलेबस में है। तो फिगर ऑफ स्पीच आर एक्सप्रेशंस दैट एक्सप्रेस वर्ड्स बियॉन्ड देयर लिटरल मीनिंग्स। फिगर ऑफ स्पीच वे शब्द होते हैं जो दिए गए शब्द हैं उनका लिटरेरी मीन्स अलग अलग होता है। ये अपना अर्थ अलग ही व्यक्त करते हैं बाय कनेक्टिंग और द जस्ट ऑपोजिंग डिफरेंट साउंड्स एंड थॉट्स। फिगर ऑफ स्पीच इंक्रीज द ब्रीथ एंड द सबटाइल ऑफ द एक्सप्रेशंस। जिस प्रकार से हिंदी में अलंकार वाक्य की अलंकरण करने के लिए होते हैं, उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी ये क्या करते हैं, ये सेंटेंस को और लिटरेचर को शोभायमान करने के लिए होते हैं और उन्हें ज्यादा अच्छा बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं एलिट्रेशन पढ़ूंगा। एलिट्रेशन भले ही आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। एलिट्रेशन जो है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं हिंदी में। द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंड यूजुअली कॉन्सोनेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। कोई भी सेंटेंस में आने वाले वे शब्द जो प्राय एक ही अक्षर से प्रारंभ होते हैं, उन्हें हम एलिट्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम आउट आउट। इस प्रकार से रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम है जिसमें आउट आउट शब्द बार बार आया हुआ है और उसमें ओ जो है बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो ओ जो शब्द है वो बार बार आया हुआ है। कंटेन द एलिट्रेटिव फ्रेजेस स्वीट स्कैंड स्टफ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे इनका पहला जो लेटर है वो एस एस जो बार बार आया हुआ है, जो हमें बता रहा है कि ये अनुप्रास अलंकार है, ये एलिट्रेशन है। इसी प्रकार से मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। यहाँ पे लिखे हुए पहला देखिए, सैली सेल्स सी सेल्स। सैली सेल्स सी सेल्स। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एस जो है वो बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये कौन सा हो गया? एलिट्रेशन हो गया। ऐसे ही दूसरे वाले में देखें, वाल्टर वॉन्डर्स वेयर विनी वॉज। आप देख रहे होंगे ये सारे के सारे जो वर्ड दिए गए हैं उनका पहला लेटर जो है वो डब्ल्यू है, और डब्ल्यू एक ही शब्द की, एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए हम इसे एलिट्रेशन बोलते हैं। आगे आ जाइए, ब्लू बेबी बॉनेट्स। यहां पर भी हम देखते हैं इनका पहला अक्षर जो है वो बी से स्टार्ट है। निक नीडेड नोटबुक्स। हम यहां पर भी देख रहे हैं, यहां पर एन जो है वो बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। ऐसे ही फिफ्थ वाले में फ्राइड फ्रॉक्स। यहां पर भी एफ जो शब्द है, एफ जो अक्षर है वो बार बार आ रहा है। उम्मीद है सबको क्लियर हुआ होगा। आइए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना सिमिली। सिमिली जो फिगर ऑफ स्पीच है इसको हम उपमा अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। अ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स थ्रू द यूज ऑफ लाइक और एज। जब किन्हीं दो चीजों की तुलना की जाए, दो अलग अलग चीजों की जब तुलना करते हैं और दोनों तुलना करते समय लाइक और एज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लाइक एज शब्द याद रखना, लाइक और एज शब्द कहीं पर भी है तो आप समझ जाना वो सिमिली है। ठीक है। द टाइटल ऑफ द रॉबर्ट बर्न्स पोएम माई लव इज लाइक अ रेड।
रेड रोज। उसी प्रकार से जिस प्रकार से रॉबर्ट बर्न की एक पोएम है जिसका नाम है माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, तो उन्होंने अपनी लव को किसके लिए किया, तुलना की, उसकी रूपक कर दिया, उपमा कर दी। किससे उपमा की, रेड रेड रोज से। जब किसी सजीव चीज की किसी निर्जीव चीज से क्या करते हैं, तुलना करते हैं, उसका रूप देखते हैं, उपमा करते हैं, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, सिमली लगाते हैं। इसी प्रकार से हमारे नीचे दिए हुए एग्जाम्पल्स में भी हम देखते हैं, एज स्लिपरी एज एन ईल, ऐसे चिकनी है, ऐसे स्लिपरी है जैसे कि एक ईल, ईल मछली जो होती है वो जैसे स्लिपरी होती है उसी प्रकार से है। हमने किसी और की तुलना कर रहे हैं, यानी क्या, वो फला फला जो चीज है वो इतनी क्या है, स्लिपरी है, जैसे कि ईल जो है मछली है उस प्रकार से। सेकंड देखिए, लाइक पीज इन ए पॉड, ऐसे रखे हुए हैं जैसे किसी पॉड में पीज रखे हुए, पीज का मतलब मटर के दाने। एज ब्लाइंड एज ए बैट, जब किसी की तुलना करें, भाई ऐसे अंधे हैं जैसे कि बैट होता है, एक चमगादड़ होता है। एज एज का प्रयोग हो रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, जो पहले ही बताया, लाइक और एज का जहां पर प्रयोग होगा वहां पर हम सिमली बोलेंगे। ईट्स लाइक अ पिग, कैसे खा रहा है, जैसे कि पिग सुअर खाता है। एज वाइज एज ओल्ड आउल, वह इतना चतुर है जितना कि आउल है। हम देख पा रहे हैं इन सभी में लाइक और एज शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यूज हुआ है, इसलिए हम इन सबको क्या कहेंगे, सिमली कहेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है अपना मेटाफर। मेटाफर जो शब्द है उसे हम कहते हैं रूपक, रूपक है। रूपक अलंकार आप लोगों ने सुना होगा अगर हिंदी आपने पढ़ी होगी तो। द कंपेरिजन ऑफ वन थिंग टू अनदर दैट डज नॉट यूज द टर्म्स लाइक और एज, भाई यहां पर भी तुलना हो रही है बिल्कुल सेम सिमली जैसी, लेकिन इसमें लाइक और एज और सो जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। इतना याद रखिए, रूपक, सिमली और मेटाफर में दोनों में कितना अंतर है, सिमली और मेटाफर में केवल इतना अंतर है कि सिमली में जहां पर लाइक और एज का प्रयोग होता है और मेटाफर में लाइक और एज का प्रयोग नहीं होता है। शेक्सपियर इज फेमस फॉर हिज मेटाफर, शेक्सपियर ने बहुत ज्यादा क्या है लेख जो है मेटाफर के ऊपर लिखे हैं, जैसे कि मैकबेथ में उन्होंने लिखा है, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर्स दैट स्टट्स एंड फ्रेट्स हिज आवर्स अपॉन द स्टेज। कुछ मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी आपके लिए रखे हैं। हार्ट ऑफ स्टोन किसका है, पत्थर का दिल, पत्थर जैसा दिल नहीं है। अगर हम कहते हिज हार्ट्स लाइक अ स्टोन तो वो सिमली हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, हार्ट ऑफ स्टोन, तो यहाँ पे लाइक और एज जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए हम इसे मेटाफर बोलेंगे। टाइम इज मनी, टाइम और मनी की दोनों की क्या किया है, कंपैरिजन किया गया है, लेकिन यहाँ पे लाइक और एज का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए हम इसे मेटाफर ही बोलेंगे। द वर्ल्ड इज ए स्टेज, द वर्ल्ड क्या है, संसार क्या है, एक रंगमंच की तरह है। द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, आप लोगों ने शायद क्या है इस पोएम को पढ़ा होगा, ये शेक्सपियर की एक पोएम है, द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज। लाइक शब्द इसमें से नहीं पुण्य रखा, अगर लाइक शब्द का इस्तेमाल रखते, यूज करते, तो क्या हो जाता, तो ये सिमली हो जाता। ठीक है, हाँ। सी इज अ नाइट आउल, वह एक नाइट आउल है, रात के समय उल्लू की जिस प्रकार से बैठ के देखता है उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर रात के समय जागता रहता है तो उसे आज के समय में क्या कहते हैं, नाइट आउल बोलते हैं। जैसे कि हम सभी लोग हो गए हैं, दिन प्रतिदिन हम यही काम करते हैं, दिन रात मोबाइल पे या नाइट के टाइम पे जगते रहते हैं। इज एन ऑज, हम किसी की किसी से तुलना करेंगे तो ऐसा होगा। उम्मीद है आप सबको क्लियर हुआ होगा मेटाफर। पर्सोनिफिकेशन नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हम कहते हैं मानवीकरण। A personification is a figure of speech is used when we refer to some non-living things or abstract idea or refers to as if they have life or intelligence. Personification एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को या किसी चीज को, किसी विचार को हम लिविंग बींग्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। इट सीम्स दैट द ऑब्जेक्ट एंड कॉन्सेप्ट आर डूइंग समथिंग और इट्स ओन, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई वस्तु, कोई चीज, कोई आइडिया अपने आप कार्य कर रहा है। द यूज ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू डिस्क्राइब एनिमल्स, जब किसी मानवीय गुण को किसी जानवर के अंदर या किसी वस्तु के अंदर, किसी विचार के अंदर प्रस्तुत किया जाता है तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। कार्ल सैंडबर्ग पोएम्स शिकागो डिस्क्राइब द सिटी स्टॉर्मी हस्की ब्राउनिंग्स सिटी ऑफ द बिग शोल्डर्स, इसी प्रकार से कार्ल सैंडबर्ग की एक और पोएम है जिसका नाम है फॉग।
और फॉग और कैट की तुलना की गई है। लेकिन यहां पर जब किसकी तुलना हो रही है? जब किसी मानवीय गुण की किसी जानवर से तुलना होती है। फ्लावर्स नोडेड, फ्लावर्स कैसे कर रहे हैं? नोडेड कर रहे हैं। नोडेड का मतलब वो सिर हिला रहे हैं। सिर हिलाने का काम कौन करता है? एक व्यक्ति करता है, ह्यूमन बींग्स करता है। लेकिन जब कभी क्या है, उन्हें देखता है और जब फूलों को हिलते हुए देखता है तो वो क्या कहते हैं? फूल जो है अपना सिर हिला रहे हैं। स्नोफ्लेक्स डांसेस, जैसे ही स्नोफ्लेक्स, स्नोफ्लेक्स क्या है? बर्फ की छोटे छोटे कण क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। जब वो क्या है नीचे की ओर गिरते हैं तो कभी क्या देखता है, उन्हें देखते हुए कहता है अरे ये डांस करते हुए नीचे आ रहे हैं। थंडर ग्रम्बल्ड, थंडर क्या कर रहा है? गुर्रा रहा है। अरे भाई, गुर्राने का काम कौन करता है? गुर्राने का काम करते हैं हम लोग, है ना। और थंडर कैसे करता है? थंडर को भी हम ग्रम्बल कर दिया तो हमने क्या क्या कहा? पर्सोनिफाई, उसे एक व्यक्ति के रूप में हमने रूप दे दिया है। फॉग क्रेप्ट इन, क्रेप्ट का मतलब होता है रेंगना। द विंड हाउल्ड, उसी प्रकार से हम इन सभी शब्दों पर ध्यान देकर देख रहे हैं और मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट आइए पैराडॉक्स। पैराडॉक्स इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इंपॉर्टेंट सभी है, पैराडॉक्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार पैराडॉक्स से आया था, इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। अ स्टेटमेंट दैट सीम्स absurd or even contradictory on its face but often express a deeper breadth। कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसको देखकर या सुनकर ऐसा लगता है कि ये तो बर्बाद बेकार है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? गहरा अर्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल अ लाइन इन ऑस्कर वाइल्ड, ऑस्कर वाइल्ड ने एक लाइन लिखी है, द बैले ऑफ द रीडिंग गोल्स एंड ऑल मैन किल द थिंग्स दे लव। बड़ी गहरी बातें हैं, आप लोग ध्यान देंगे, समझेंगे। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन, द एसोसिएशन ऑफ टू कॉन्ट्ररी टर्म्स एज इन द एक्सप्रेशन सेम डिफरेंस और वाइज फुल। ऑक्सीमोरन क्या है? ऑक्सीमोरन विरोधाभास को बोलते हैं। जब कोई दो विरोधाभासी शब्द एक साथ आए, याद रखना एग्जाम में पिछली बार आया था बेटा, ये सब भाइयों सब दोस्तों ध्यान देंगे कि ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ऑक्सीमोरन्स का पिछली बार एक आया था, जब दो ऐसे विरोधाभासी शब्द जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो, जैसे दिन रात, अच्छा बुरा, हानि लाभ, एक दूसरे के एंटी है। हानि लाभ, नुकसान भी हो गया, फायदा भी, है ना। वाइज फूल, वाइज फूल यानी कि वाइज माने चतुर, फूल माने मूर्ख। सेम डिफरेंस, सेम माने समान, डिफरेंस माने अलग अलग। ऐसे ही कुछ और मैंने दिए हुए यहाँ पे, पीस फोर्स, कॉसर हैम, जंबो शिम्प, स्मॉल क्राउड, फ्री मार्केट। नेक्स्ट आते हैं, हमारा है हाइपरबोल। हाइपरबोल कहते हैं किसको? अरे भाई बोलो, कोई तो बताए। हाइपरबोल कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार को, है ना। हिंदी में पढ़े हैं अतिशयोक्ति अलंकार को? बिल्कुल 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 सही। हाइपरबोल यूजेस एक्सैग्रेशंस फॉर एम्फसिस और इफेक्ट। जब हम किसी भी चीज को बहुत प्रभावी तरीके से इस प्रकार से वर्णन करते हैं जैसा कि वो है ही नहीं, इतनी ज्यादा बोलते हैं उससे, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? पानी परात को हाथ से छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोई, है ना। हाँ, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी है। आई हैव टोल्ड यू 100 टाइम्स। भाई 100 टाइम्स कहा नहीं, लेकिन फिर भी क्या है कि जब हम किसी से एक दो बार बोल देते थे बात और फिर उससे कहते हैं अरे हमने तुम्हें सैकड़ों बार कह दिया इस बात को, तो ये हाइपरबोल हो गया। इट कॉस्ट $1 बिलियन, इसकी कीमत $1 बिलियन है। बिलियन डॉलर बहुत ज्यादा बड़ी रकम होती है। आई कुड डू दिस फॉर एवर, ये मैं इस कार्य को बहुत पहले से कर सकता था। दिस इज सी इज ओल्डर देन डर्ट, वह है किससे ज्यादा बूढ़ी है? डर्ट से भी। डर्ट आज गंदगी, सबसे ज्यादा बूढ़ा कौन हो सकता है? ऐसी बातें, जो बातें बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति करती हैं, उन्हें हम अतिशयोक्ति अंकाश कहते हैं। आयरोनी, आयरोनी एक इंपॉर्टेंट अलंकार है। इसे हम फिगर ऑफ आयरोनी, जो फिगर ऑफ स्पीच है, उसे हिंदी में व्यंग कहते हैं। Irony is mode of speech in which the real meaning is exact opposite of what is literally being said। Irony बोलने का एक ऐसा तरीका है जिसमें उसका वास्तविक अर्थ जो शब्द कहे गए हैं उनसे बिल्कुल विपरीत होता है।
आफ्टर begging for a cat, finally getting one, she find out she was allergic. काफी मशक्कत करने के बाद अगर एक बिल्ली मिल भी गई और बिल्ली वो देखा तो ध्यान से देखा तो वो कैसी थी, एलर्जिक थी, यानी वो भी मरने वाली थी। यानी कि जो भी काम किया उसका कोई अर्थ नहीं निकला। ट्रैफिक कॉप गेट सस्पेंडेड फॉर नॉट पेइंग हिज पार्किंग टिकट्स। कुछ ऐसे ही है। फायर हाउस बर्न्स डाउन, और जो पहले से ही फायर हाउस है और वो भी जल के राख हो गया। बताइए। पुलिस स्टेशन वाज रॉब्ड, पुलिस स्टेशन रॉब हो गया। तो कुछ इस प्रकार से हमने आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके फिगर ऑफ स्पीच हैं हमने उनको डाला हुआ है। आशा करता हूं कि सबको समझ में आए होंगे, और आशा करता हूं कि जो जो लोग क्या है इसे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।